हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सुपरविजन में। आज हम स्टार्ट करेंगे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रैक्टिकल सेशन 2। इससे पहले भी मेरा एक वीडियो अपलोड हो चुका है अपन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रैक्टिकल सेशन 1। अगर आप उसको नहीं दिखे हैं तो ऊपर आने वाले आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड मेरा ये सजेशन रहेगा कि इसे देखने से पहले आप उसको एक बार जरूर देखें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स यूज्ड इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितना तरह का डेटा टाइप्स यूज होता है। जनरली आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम 5 तरह का डेटा टाइप्स यूज करते हैं। जैसे हो गया आपका न्यूमेरिक, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। सेकंड हो गया आपका इंटीजर, थर्ड हो गया आपका कैरेक्टर, फोर्थ हो गया आपका फैक्टर एंड फिफ्थ हो गया आपका लॉजिकल डेटा टाइप्स। तो इतना तरह का डेटा टाइप हम यूज करेंगे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भीतर में। तो आज वाला सेशन में हम कुछ डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड जो नेक्स्ट रह जाएगा वो आगे आने वाले लेसन्स में हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हमारा आर स्टूडियो का इंटरफेस, जिसमें हम प्रोग्राम्स लिखना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आर प्रोग्रामिंग का स्क्रिप्ट जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताई थी कि ये हमारा आर स्क्रिप्ट का जगह है, यहाँ पे हम कोडिंग लिख सकते हैं एंड उसका जो आउटपुट है वो कंसोल में शो करेगा। एंड जितना भी हम वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, वेरिएबल्स के साथ उनका जो वैल्यू है वो यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट में आपको शो कराएगा। तो अगर आपको कंसोल को क्लियर करना है, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी बोल चुकी हूँ, कंसोल क्लियर करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ L एट ए टाइम में प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लोबल इन्वायरमेंट में पहले से जो भी वेरिएबल्स एंड उसका वैल्यूज़ वगैरह हम यूज किए थे वो सारा यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर हमें उसको क्लियर करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट वाले जगह में जाएंगे, लिखेंगे रिमूव विद इन ब्रैकेट उस वेरिएबल का नाम। सपोज मुझे जी का वैल्यू को जो है यहाँ पे डिलीट करना है तो मैं क्या लिखूँगी, जी। लिखने के बाद इसको मैं सेलेक्ट करूँगी, करने के बाद मैं इसको जाऊँगी रन पे, रन में क्लिक कराऊँगी। तो यहाँ पे देखिए जो जी का वैल्यू है यहाँ जो था वो पहले से वो अभी गायब हो चुका है। तो ऐसे ही करके आप बहुत सारा जितना भी ऑब्जेक्ट्स आप बनाए हैं या फिर जितना भी वेरिएबल्स आप पहले से भी रन करके रखे हुए हैं तो वो सारा को आप रिमूव कर सकते हैं। और एक बार देख लेते हैं। देखिए रिमूव के साथ अगर मैं चाह रही हूँ सपोज मुझे के का वैल्यू को यहाँ से हटाना है तो मैं क्या लिखूँगी, के लिख दी। उसके बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दे रही हूँ, देन मैं रन पे क्लिक कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे के का वैल्यू यहाँ से जा चुका है। तो ऐसे ही आपको जो भी वैल्यूज नहीं चाहिए, वेरिएबल्स नहीं चाहिए, उसको आप इस तरह से यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज पहला हमारा जो डेटा टाइप है वो न्यूमेरिक है। तो न्यूमेरिक एंड इंटीजर दोनों में क्या डिफरेंस है कि न्यूमेरिक में रहता है नंबर्स विथ डेसिमल पॉइंट, लेकिन इंटीजर में इंटीजर वाला पोर्शन ही रहे। जैसे 1.5 में 1 हो गया हमारा इंटीजर, अगर हम 1.5 एंटर ले रहे हैं तो वो हो गया न्यूमेरिक। तो यहाँ पे आर प्रोग्रामिंग में अगर हमें कोई भी वैल्यू का या फिर कोई भी वेरिएबल का डेटा टाइप जानना है तो हमें लिखना पड़ेगा क्लास। तो हम देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। कि हम सपोज ए लिख रहे हैं, ए में हम वैल्यू कितना असाइन कर रहे हैं। सपोज मैं ए में वैल्यू असाइन की हूँ 35.7। हम पढ़े हैं कि हम वेरिएबल में किस तरह से वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू में हम वेरिएबल में वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट विथ हाइफन। तो इसे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका अगर ए जो वेरिएबल हम लिखे जिसमें हम 35.7 असाइन किए, अगर हम ए का डेटा टाइप जानना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लास विद इन ब्रैकेट वेरिएबल का नाम। इतना लिखने के बाद हम इसको सेलेक्ट कर दिए, करने के बाद हम इसमें रन में क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कंसोल में डेटा टाइप क्या दिखा रहा है, न्यूमेरिक दिखा रहा है। एंड ए का वैल्यू यहाँ पे कितना असाइन हो गया है, 35.7। तो ये तो रहा हमारा न्यूमेरिक। अगर मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है या फिर एक्सप्लिसिटली अगर मुझे इंटीजर में या फिर कोई भी अदर डेटा टाइप में उसको कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिखूँगी, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज डॉट, अगर मैं इस न्यूमेरिक को इंटीजर में कन्वर्ट कराना चाह रही हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, इंटीजर अगर आप सही लिख रहे हो तो नीचे पॉपअप करने लगेगा इंटीजर
किसको कन्वर्ट करना है, पहले हम ए को ही असाइन किए तो ए को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए कि ए में जितना भी वैल्यू था 35.7 उसका जो डेटा टाइप था क्या, न्यूमेरिक, हम उसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इंटीजर में, एंड इसको हम दूसरा वेरिएबल में असाइन कर देते हैं हमारा इजीनेस के लिए। लेट इसका नाम है बी, तो b इक्वल या फिर हम असाइन कर देते हैं इस तरह से एच डॉट इंटीजर a। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज मुझे b को प्रिंट कराना है, मुझे चाह रही हूँ b का वैल्यू एंड उसका क्लास b। इतना लिखने के बाद फिर और भी मैं लिख रही हूँ क्या कि क्लास, अब किसका, b का मुझे फाइंड करना है, क्योंकि a का जो भी क्लास था, a का जो भी वैल्यू था उसको मैं इंटीजर में एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करने के बाद उसको मैं b में असाइन कर दे रही हूँ। तो अभी मुझे किसका क्लास देखना है, b का क्लास देखना है एंड b का वैल्यू भी मुझे देखना है। तो जहाँ पे हम प्रिंट b लिख रहे हैं वो b का वैल्यू दिखाएगा, क्लास b में b का डेटा टाइप दिखाएगा, एंड b के पास किसका डेटा टाइप, किसका वैल्यू है, a का जो वैल्यू है। तो a का कितना वैल्यू था यहाँ पे 35.7, हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लिसिटली इंटीजर में कन्वर्ट करा रहे हैं। तो जब भी हम कोई भी डेटा टाइप को एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कराएंगे तो हम लगाएंगे एज डॉट, उसके बाद जिस तरह का डेटा टाइप में आप चाह रहे हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए उसका लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पे है कि मुझे न्यूमेरिक टू इंटीजर चाहिए था, इसीलिए मैं लिखी एज डॉट इंटीजर। अगर आपको इंटीजर से न्यूमेरिक चाहिए तो आप लिखोगे एज डॉट न्यूमेरिक, अगर आपको इंटीजर से कैरेक्टर चाहिए तो आप लिखोगे एज डॉट कैरेक्टर। तो इतना करने के बाद हम उसको b को असाइन कर दिए। तो अभी हमें अगर b का वैल्यू प्रिंट करना है एंड b का जो डेटा टाइप जानना है तो कितना आएगा, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, रन में क्लिक करा है तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो कि प्रिंट b हम लिखे थे तो प्रिंट b में b का वैल्यू कितना दिया 35, एंड क्लास b में b का जो डेटा टाइप क्या दिया, इंटीजर दिया। क्यों दिया यहाँ पे, क्योंकि हम जो किए थे एज डॉट इंटीजर ऑफ a का जितना भी वैल्यू था, a का जो भी डेटा टाइप था हम उसको एक्सप्लिसिटली इंटीजर में कन्वर्ट करा दिए। तो इंटीजर में कन्वर्ट करा दिए तो 35.7 जो है इंटीजर में कन्वर्ट होगा तो कितना आएगा, 35 आएगा। तो इसीलिए जब हम b का वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं तो वो 35 दिखा रहा, क्योंकि हम एच डॉट इंटीजर ऑफ a को किस में, कौन सा वेरिएबल में असाइन किए थे, b में असाइन किए थे। तो a का जो उतना भी वैल्यू था जो 35.7 था तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद हम किसको दे रहे हैं, हम b को दे रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि b का वैल्यू को प्रिंट कराना है, जो हम प्रिंट किए तो हमें 35 मिला, एंड b का जो क्लास है उसको प्रिंट कराएंगे जिसके वजह से हमें क्या मिला, इंटीजर, क्योंकि हम यहाँ पे इंटीजर में क्लास को कन्वर्ट करके b में स्टोर कराए थे। तो b का अभी जो क्लास है वो इंटीजर है। तो इतना आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए थोड़ा नेक्स्ट देख लेते हैं। सपोज हम ऐसा लिख रहे हैं, डबल कोड के भीतर में हम लिखे ABC, इतना लिखने के बाद हम उसको किस में असाइन कर रहे हैं, किसको असाइन कर रहे हैं, लेट एक वेरिएबल है जिसका नाम है r, इसमें हम असाइन कर दिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट ऑफ r इतना लिख रही हूँ। फिर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इसमें सपोज मुझे चाहिए क्लास, तो मैं क्लास लिखूँगी क्लास ऑफ r, इतना की। देखिए तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कि ABC जो डबल कोड के भीतर में है उतना मैं असाइन कर रही हूँ r वेरिएबल को, एंड मैं r का जो वैल्यू है वो प्रिंट कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ कि r का जो डेटा टाइप है उसको मैं प्रिंट कराऊंगी यूजिंग क्लास। तो देख लेते हैं हम क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे। तो इतना को हम सेलेक्ट किए, करने के बाद हम रन में क्लिक किए तो देखिए क्या आया कि पहला था हमारा प्रिंट का मतलब आपको पता है कि वैल्यू प्रिंट करेगा, किसका, r का वैल्यू प्रिंट करेगा। अभी r में हम क्या असाइन कर दिए हैं, हम r में ABC तीनों को असाइन कर दिए हैं, तो इसीलिए r में कितना आ रहा है, ABC। अब ABC क्या है, डबल कोड के भीतर में है तो ये क्या है, कैरेक्टर जैसा ट्रीट होगा।
तो यहाँ पे हम क्लास कर रहे हैं आर का, तो आर का क्लास क्या दिखा रहा है, कैरेक्टर दिखा रहा है। तो डबल कोट में अगर हम कोई चीज़ रख रहे हैं वो कैरेक्टर जैसा ट्रीट होगा। हम डबल कोट के जगह में सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं, आर उसको भी सपोर्ट करता है एज कैरेक्टर। तो इतना हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि सपोज आप अभी तक जितना भी वेरिएबल्स यूज किए, क्या यूज़ किए आप, ए बी यूज़ किए, बी आर, ये सारा कुछ यूज़ कर रहे हो। तो ये सारा वेरिएबल्स को आप देखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, एल एस, देन आप इसको सेलेक्ट करोगे, इसको रन कराओगे। तो देखिए यहाँ पे कि जितना भी हम वेरिएबल्स यूज किए हैं, कितना आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी सी डी जे एन आर, ये सब को दिखा रहा है। तो ls का मतलब है कि आप एंटायर प्रोग्राम के भीतर में जो जो वेरिएबल्स यूज किए हो वो सारा वेरिएबल्स दिखाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। तो ये था ls का फंक्शन। एंड और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आर लैंग्वेज जो है केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि जो लोअर केस लेटर एंड अपर केस लेटर जो है वो डिफरेंस क्रिएट करता है। तो अगर यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू में देखते हैं, सपोज मैं ली हूँ एक वेरिएबल f, जिसमें क्या मैं वैल्यू असाइन कर रही हूँ, वैल्यू में असाइन कर रही हूँ सपोज 78। अब मुझे क्या प्रिंट कराना है, मैं प्रिंट कराना चाह रही हूँ f। तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, हाँ f, ये एकदम सही है, इतना लिखें। लिखने के बाद मैं उसको प्रिंट कराती हूँ या फिर उसको रन कराती हूँ। तो देखते हैं कैसे आएगा। यहाँ पे रन में क्लिक किए तो क्या आया, 78 यहाँ पे शो करा दिया। यहाँ पे f का वैल्यू कितना आ गया है, 78। देख सकते हैं यहाँ पे f का वैल्यू 78 आ चुका है। तो ये तो मैं स्मॉल f यूज की। अगर मैं इसके जगह में फिर से कैपिटल F को प्रिंट कराऊंगी, तो अगर मुझे ऐसे बाय मिस्टेक अगर मैं प्रिंट करा दिया, फिर कोई भी आप भी प्रिंट करा दिए, तो क्या आ सकता है। तो प्रिंट ऑफ हम क्या लिखेंगे, कैपिटल F, इतना लिखे। लिखने के बाद हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, करने के बाद हम जाएंगे रन में क्लिक कराएंगे। तो क्या दिखा है, लिखिए कि कैपिटल F का मतलब है फॉल्स। ये आप इसीलिए लिया क्योंकि जो F होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉल्स जैसा ट्रीट होता है। तो हम कुछ दूसरा वेरिएबल्स देख लेते हैं। सपोज मैं k दी हूँ, तो स्मॉल k का वैल्यू जो है मैं असाइन कर रही हूँ 67। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराती हूँ, प्रिंट ऑफ k। इतना कराने के बाद मैं इसको रन कराऊंगी तो कितना आएगा, तो k का वैल्यू यहाँ पे 67 प्रिंट किया। तो यहाँ पे तो मैं ली हूँ स्मॉल k। अभी अगर यहाँ पे मैं कैपिटल K प्रिंट करा रही हूँ तो मुझे क्या दिखाना चाहिए, आप देखिए यहाँ पे कैपिटल K। तो इसको मैं सेलेक्ट की, करने के बाद मैं यहाँ पे जा रही हूँ रन में, तो रन करूँगी तो देखिए क्या आया कि एरर, ऑब्जेक्ट K इज नॉट फाउंड। तो ये कौन सा K है, ये कैपिटल K है। लिख रहा है कि जो K वेरिएबल है वो उसको मिल नहीं रहा है, क्योंकि हम जो K का वैल्यू असाइन किए थे ये स्मॉल k था। स्मॉल k को हम 67 असाइन किए थे। तो यहाँ पे जो पहला प्रिंट है हमारा वो स्मॉल k को प्रिंट करा रहे हैं, दूसरा प्रिंट में हम कैपिटल K को प्रिंट करा रहे हैं। तो R जो है वो केस सेंसिटिव है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि स्मॉल केस अपर केस में डिफरेंस उसमें रहता है, तो सबको इक्वली ट्रीट नहीं करता है। तो जैसे ही हम स्मॉल k का वैल्यू असाइन किए हैं, तो अगर हम उस टाइप में कैपिटल K का वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे वैल्यू उसको नहीं मिल रहा है। तो ये हो गया केस सेंसिटिव। अगर आर लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं होता तो अगर हम यहाँ पे स्मॉल k लिख रहे हैं तो भी 67 प्रिंट करता, अगर कैपिटल K भी लिखते तो भी 67 प्रिंट करता। तो जैसे कि आर केस सेंसिटिव है तो दोनों में उसको डिफरेंस मिल रहा है, इसीलिए वो प्रिंट नहीं करवा पा रहा। तो यहाँ पे जो हम देख रहे थे कि स्मॉल f कैपिटल F लिखने से भी कुछ आ रहा था, इसका मतलब जो हम f लिखते हैं ये आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉल्स जो कीवर्ड है वैसा ट्रीट होता है, इसलिए इसमें यहाँ पे फॉल्स दिखा दिया। तो हम इसको फिर से चेंज करके दोबारा एक वेरिएबल के थ्रू में यूज़ करके हम देख भी लिए कि कैसे हो रहा है। तो ये था आज का कुछ सेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें हम न्यूमेरिक, इंटीजर एंड कैरेक्टर जो डेटा टाइप है उसको बारे में डिस्कस किए। आगे आने वाले वीडियो में हम फैक्टर और लॉजिकल डेटा टाइप का भी प्रैक्टिकल करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।